हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ मिस्टिकल डिवाइन गाइडेंस। आज मैं चक्रा के लिए बात करना चाह रही हूँ। मेरी पहले वीडियोस में मैंने चक्रा की डिटेल्स दे रखी है, पर मैं थोड़ा से टाइम पीरियड में आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि आपके जो चक्रास ब्लॉक होते हैं उसका कैसे पता चले, वो कैसे ब्लॉक है वो चक्रास। क्योंकि आप जो आपके प्राण आपके बॉडी में काम कर रहे हैं, आपकी बॉडी जिस चीज़ पे काम कर रही है वो चक्रास पे है। इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। जो नेचर है वो आपका बैलेंस चाहती है, वेदर आपकी बॉडी में, आपके नेचर में, आपकी पर्सनालिटी में, आपके कर्मों में, आपके सोल लेसन्स में, कोई भी चीज़ में हो, जो नेचर है वो हमसे एक्सपेक्ट करती है हम बैलेंस लाइफ जिएं। तो चक्रा भी एक बैलेंस का गेम है। जो हमारी बॉडी में 7 चक्र हैं, अगर वो बैलेंस होंगे तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी जाएगी, ना कि फिज़िकल लेवल पे, एक इमोशनल लेवल पे भी। तो पहले मैं फटाफट से रिकैप दे देती हूँ। वो 7 चक्र कौन से हैं। बॉटम टू टॉप चलते हैं। रूट चक्रा रहेगा, जिसे हम मूलाधार चक्रा भी कहते हैं। ये आपकी स्टेबिलिटी और ग्राउंडिंग की बात करता है। आपका कितना जुड़ाव है, इसको मैं फर्दर आपको और क्लियर करूँगी। अभी मैं सिर्फ पॉइंट्स बता रही हूँ। सेकंड है, उससे ऊपर जाएंगे, जो आपका सैक्रल चक्रा होता है, जिसको स्वाधिष्ठान चक्र कहा जाता है, जो आपकी सेक्सुअलिटी और इमोशंस और क्रिएटिविटी को होल्ड करता है। थर्ड चक्र जो नेवल के पास होता है वो सोलर प्लेक्सिस चक्र होता है, जिसे हिंदी में मणिपुर चक्र कहते हैं। ये विजडम और कॉन्फिडेंस की बात करता है। फोर्थ चक्र आपका हार्ट चक्र होता है। अनाहत बोलते हैं इसे हिंदी में। लव कंपैशन के लिए होता है ये चक्र। आपका प्यार, आपका किसी के लिए करुणा कैसी है। फिर आपका है थॉट चक्र, जो विशुद्धि चक्र भी बोले जाते हैं। ये कम्युनिकेशन के लिए होता है। देन आपका 6 चक्र आता है, थर्ड आई चक्र, जिसे हम अंजना भी कहते हैं हिंदी में। ये चक्र काम करता है आपकी इंट्यूशन पे, आपकी इमेजिनेशंस पे। लास्ट जो आपके टॉप पे होता है, क्राउन चक्र कहते हैं, जिसे सशास्त्र चक्र नॉलेज और स्पिरिचुअलिटी का होता है। जब एक बच्चा बॉर्न होता है तो आपने देखा है उसे कुछ लैंग्वेज में तालुआ कहते हैं, जो हेड के ऊपर एक सॉफ्ट पार्ट होता है बच्चे का, बिल्कुल वो बहुत सॉफ्ट होता है। तो वही आपका क्राउन चक्र होता है, जहाँ से आप एक नॉलेज, विजडम, स्पिरिचुअलिटी, ये सब आप रिलेट करते लेते हो, और ये आपका कनेक्शन दिखाता है आपके दूसरे वर्ड के साथ। जो आप स्पिरिचुअल लाइन में अगर होते हैं तो वो आपका दिखाता है कि आप दूसरे वर्ड से उसको कनेक्ट कर रहे हैं, और जो नीचे रूट चक्र होता है वो आप ग्राउंड लेवल पे उसको टच कर रहे हैं। जब हमने ये चक्रा, थोड़ा सा मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, हिंदी में इसका क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसका क्या नाम है, और किस किस टॉपिक पे काम करता है। अब अगर ये ब्लॉक हैं आपके, तो ये फिजिकली कैसा रोल प्ले करेंगे और इमोशनली कैसा करेंगे। अगेन मैं बॉटम टू टॉप जाऊंगी रूट चक्रा से। फिजिकली जो अगर आपका रूट चक्रा इम्बैलेंस है तो आपका बैक पेन रहेगा, पैरों में दर्द रहेगा, आपके लोअर पार्ट में पेन रहेगा। इमोशनली आप बहुत लो सेल्फ इस्टीम होगी आपकी, लेजीनेस, आपका एक डर, आपकी इनसिक्योरिटीज़ रहेंगी। ये आपके इमोशंस में चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। और जब ये, एक चीज़ मैंने आपसे पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया, अगर आपको याद हो या आपने देखी हो वीडियोस, आपको कोई भी बीमारी आने से 6 महीने पहले ही पता चल जाएगा कि आपको बॉडी में बीमारी आने वाली है। अगर आप बहुत सेंसिबल होके या चीज़ों को बहुत बारीकी से समझते हैं, क्योंकि वो आपकी ऑरा में 6 महीने पहले एंटर कर जाती है। ऑरा मीन्स आपको इमोशनली वो चीज़ें दिखती हैं, देन वो फिजिकल लेवल पे आती है। अब जब आपका सेल्फ जो स्टीम है वो लो हो रहा है, आप लेज़ी हो रहे हैं, आपको डर है, आपको इनसिक्योरिटी है, दैट मीन्स आपका रूट चक्र ग्राउंडेड नहीं है। आपको तभी आपको फिर ये बैक प्रॉब्लम वगैरह आनी पड़ेगी। और इसको कैसे करेक्ट करेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी। अभी सिर्फ मैं ब्लॉक्स की बात करूंगी कि इमोशनली कैसे पता चलेगा और फिजिकली उसका कैसे इफेक्ट आएगा। ये था रूट चक्रा। नेक्स्ट सेकंड जो है हमारा सैक्रल चक्रा। अगर इमोशनली हम बहुत जेलस फील कर रहे हैं, और इसमें अगेन हम थोड़ा लो सेल्फ स्टीम रखेंगे, ये चक्रा आपस में रिलेटेड है, तो कुछ कुछ चीज़ें दूसरे में मर्ज होंगी, कुछ कुछ पॉइंट्स, तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मेन कीवर्ड को ही लेके चलिए। जेलस फील करेंगे और डिप्रेशन होगी, तो इसमें इस साइकिल चक्रा में जो आपका फिजिकल इफेक्ट आएगा, इससे वो आएगा, आप बहुत पेनफुल पीरियड्स जाते हैं लड़कियों को, इनफर्टिलिटी हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, क्योंकि ये आपका यूट्रस एरिया कवर कर रहा है सैक्रल चक्रा। फिर थर्ड है सोलर। सोलर में आपकी इमोशनल कैसे होंगे, आप डिपेंड होंगे आप दूसरे पे। आप
सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा, आपकी विल पावर नहीं होगी, आप हो सकता है किसी एडिक्शन में भी हो, किसी ड्रग्स के एडिक्शन में, सेक्स से रिलेटेड चीज़ों में एडिक्शन में, तो आप एक एडिक्टेड पर्सनैलिटी होंगे जिसका कोई कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर। तो फिज़िकल लेवल पे कैसे हो जाएगा आपका, उसी के कारण आपका डाइजेशन बहुत पुअर हो जाएगा, आपका एस्थमा वगैरह की भी प्रॉब्लम होगी। डाइजेशन देखो अब इससे कितना रिलेट कर रहा है, जब आप किसी चीज़ के लिए एडिक्टेड हो जाओगे, आप अपना केयर नहीं कर रहे हो, तो आपका सिस्टम अपसेट हो जाएगा, तो उससे आपकी डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी। तो ये को रिलेट करती हैं चीज़ें एक दूसरे से। अब आपका जो फोर्थ जो चक्रा रहेगा, हार्ट चक्रा, अगर आप इमोशनली इम्पैथ नहीं है, किसी की फीलिंग्स को नहीं समझ रहे, या आप में एक डर है इंटीमेसी को लेके, या आपके अंदर प्यार थोड़ा कम है, कंपैशन कम है लोगों के लिए, तो आपको हार्ट डिजीज़ शो होगी, आपके बीपी फ्लक्चुएट होगा, अप डाउन होगा। तो ये आपका हार्ट चक्रा इम्बैलेंस दिखा रहा है, आपके अंदर प्यार की कमी रहेगी। फिर आपका थ्रॉट चक्रा आ जाएगा। थ्रॉट होता है आपका फिफ्थ जो है थ्रॉट चक्रा, ये गले की बात करते हैं हम ऐसे लोग जिनका ये इम्बैलेंस होता है, ये लोग अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने आप दिल की बात लोगों मतलब बोल नहीं पाते, इनके पास दबे रहते हैं ये, इनके थ्रॉट में प्रॉब्लम होगी फिजिकल लेवल पे, थायराइड वगैरह हो जाएगा, या इनका थोड़ा गले से रिलेटेड बीमारियां होंगी इनको। तो मतलब ये अपनी बात दूसरों को कन्वे नहीं कर पा रहे, जिसके कारण उनको वो फिजिकल लेवल पे थायराइड की प्रॉब्लम आ जाएगी, इस तरह की प्रॉब्लम आएगी जो गले से रिलेटेड होगी। सिक्स है थर्ड आई। थर्ड आई में आप इमोशनली, आपकी इंट्यूशन बहुत वीक होगी, पुअर इंट्यूशन होगी। आप हर इंसान में इंट्यूशन पावर होती है, किसी में ज़्यादा किसी में कम, और जिसका थर्ड आई ब्लॉक है तो उसकी इंट्यूशन पावर नहीं होगी, वो चीज़ों को उतना अच्छे से नहीं समझ पाएगा, वहाँ तक नहीं देख पाएगा, वहाँ तक इमेजिनेशंस नहीं कर पाएगा। तो फिजिकल लेवल पे कैसे पता चलेगा, ज़्यादातर इन लोगों के सिर में दर्द रहता है, हेडेक रहता है, डिप्रेशन रहता है, हार्मोन्स इम्बैलेंस रहते हैं इन लोगों के। और लास्ट जो 7 चक्रा होता है क्राउन चक्रा, अगर ये इम्बैलेंस होता है, आपका ब्लॉक्ड होता है, तो इमोशनल लेवल पे आप बहुत डिफ़िकल्ट होता है आपको मेडिटेट करना। बहुत सारे लोगों को हम मेडिटेट करने के लिए बोलते हैं, पर वो कर नहीं पाते हैं, वो बैठ ही नहीं पाते उस चीज़ में, अपनी बॉडी से वो डिस्कनेक्टेड भी रहते हैं कुछ हद तक। और इनकी और लेकिन जब ये फिज़िकल लेवल पे आता है, तो आपकी जो स्लीप है वो इम्बैलेंस होती है, आप ढंग से सो नहीं पाते प्रॉपरली, आपको नींद नहीं आएगी, आप मेंटली थोड़े डिस्टर्ब रहेंगे और कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे चीज़ों पे, तो उससे पता चलता है। बाकी इनके फ्लावर्स भी होते हैं, जैसे आपका क्राउन चक्रा का लोटस फ्लावर होता है, उस पर मेडिटेशन करेंगे विजुअलाइज करके, तो वो करेक्ट होंगे। इसकी करेक्शन कैसे होगी, अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ड्रॉप कीजिएगा, एक कमेंट ड्रॉप कीजिएगा, ताकि मैं अगर नेक्स्ट वीडियो आप इसका रेमेडी का चाहते हैं तो मैं उस पर रेमेडी का भी बनाऊंगी, कि हम इस चीज़ को कैसे बैलेंस करें। हमें ये तो पता चल गया हमारे अंदर क्या बीमारी हैं, पर उसको करेक्ट कैसे करें, उसके लिए भी हमें कुछ काम करना होता है। ये सिर्फ एक बैलेंस की चीज़ है, अगर हम अपनी चीज़ों को बैलेंस करते हैं, ना तो हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव में जाना होता है ना पॉजिटिव में, अगर चीज़ बैलेंस रखते हैं तो हमारी लाइफ बहुत स्मूथली जाती है। तो ये था चक्रास के ऊपर वीडियो, जिसमें मैंने आपसे ये बात की कि हमें कौन से साइंस से हमें पता चलता है कि हमारे चक्रा इम्बैलेंस है, ब्लॉक्ड है, चाहे वो इमोशनली, पहले हमें इमोशनली पता चलेगा, देन वो फिज़िकल लेवल पे आएंगे। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो आप जितना मुझे बताएंगे उतना ही मैं समझ पाऊँगी आपको और क्या जानना है, या किस टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ मैं अपनी लैंग्वेज बहुत ईजी रखूँ, ताकि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पाएँ। थैंक यू सो मच मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए।